Good morning, students. Today we are going to study Bohr's model of the atom. आज हम बोहर के एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने पढ़ा था कि जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसमें एक ड्रॉबैक था उसका, जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था रदरफोर्ड। वो ये था कि एटम स्टेबल कैसे होगा, कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ तो वो अपनी एनर्जी को लूज करके न्यूक्लियस पर ही आ जाएंगे, जिससे एटम स्टेबल नहीं होगा। तो इस फैक्ट को एक्सप्लेन करते हुए बोहर ने कुछ अपने पॉइंट्स दिए थे कि वो एटम जो है वो स्टेबल किस तरीके से होगा। तो उसने अपने फर्स्ट पॉस्टुलेट में बताया था, फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि एटम इज मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम 3 पार्टिकल से मिलकर के बना है, जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए हम उसको न्यूट्रल कहते हैं। ये उसने दिया था अपने फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में उसने अपना एक्सप्लेनेशन दिया था कि इनकी लोकेशन कहां होती है। यदि इनसे मिलकर के हमारा एटम बना होता है तो ये कहां कहां पर लोकेटेड होते हैं। तो उसने बताया था कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, जिसको हम सिंपल प्लस साइन लगा करके दिखाते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवेलेबल होगा दिस वे। ओके, तो उसने बताया था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहां पर होंगे, इसलिए हम इसको देखो, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए वहां पर न्यूट्रॉन के लिए कोई साइन नहीं, लेकिन प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से हम न्यूक्लियस क्या होता है, हमारा ऑल ओवर पॉजिटिव चार्ज उस पर होता है। नेक्स्ट उसने अपना थर्ड पॉइंट बताया था। थर्ड पॉइंट वाज कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लोकेशन तो इधर आ गई, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं अपनी ऑर्बिट्स में। वो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जैसे मैंने यहां पर 2 डॉट से इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को शो कर दिया इधर। So here are 2 electrons which are revolving around the nucleus। अपने उसने फोर्थ पॉइंट में बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स की एक लिमिट होती है कि एक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे मैंने फर्स्ट सेल ड्रॉ किया था इधर, तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स होंगे, एक लिमिट होगी। ऐसा नहीं है कि एक एटम के अंदर मान लो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 5 के 5 फर्स्ट सेल में आ जाएंगे, या फिर किसी एटम के अंदर 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 2 सेल्स में ही आ जाएंगे। तो इस तरीके से उनके सेल्स का एक लिमिट होती है अपनी, कि उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर नहीं आ सकते। वो बताया था इसने फोर्थ पॉइंट में। देयर इज अ लिमिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एनर्जी लेवल, कि एक एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की लिमिट होगी। इन ऑर्बिट्स को क्या बोला था उसने, एनर्जी लेवल बोला था, वो भी आगे आएगा अभी फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट उसने कहा था ईच एनर्जी लेवल और सेल इज एसोसिएटेड विद अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, कि हर किसी सेल की अपनी एक फिक्स एनर्जी होती है। इट मींस उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एक एनर्जी फिक्स होगी। मींस ईच energy level has a fixed energy, कि हर किसी एनर्जी लेवल के अंदर क्या होगा, एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके अंदर होगी। मींस जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एक फिक्स एनर्जी होगी। और अपने उसने सिक्स्थ पोस्टुलेट में बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे होंगे किसी भी एनर्जी लेवल में, किसी भी सेल्स में, वो एनर्जी लूज नहीं करेंगे, वो उसी एनर्जी से मूव करते रहेंगे जो एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की है। इट मींस देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी और नो चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हाइल इट इज रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। तो उसने कहा था there is no
change. There is no change in the energy of an electron while it is revolving in an energy लेवल। ओके, तो उसने इस तरीके से अपने एटम को रिप्रेजेंट किया था और यही उसके पोस्टुलेट्स थे और हम आज इसी एटम के मॉडल को पढ़ते हैं। सो इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी ऑन द ग्रुप वेयर एवर यू फील कंफर्टेबल। आप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं और पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू।